ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लगा। भाई, कल रात को तो स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के संग मीटिंग करके वापस आया था, तो कल रात भर कहाँ था? हाँ, सुनने में आया तो जेल में था। जरा बताएगा कि हुआ क्या था? अब क्या ही बताओ, एक्चुअली हुआ यूँ था कि कल जब मैं क्लाइंट के संग आया, उसके बाद मेरे सामने एक क्लब था, वो लोग वहाँ गए, वो लोग तो चले गए, बट मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था और डांस कर रहा था, और फिर डांस करते करते बस फिर क्या था। एनीवेज, वैसे भी अब कल हमें कोरिया वापस जाना है। किसी से बात हुई थी ना, उसने क्या कहा, वो एक्चुअली तेने 1 वीक पहले फ़ोन किया था, किसी के बारे में पता लगाने को कहा था। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन झट से निकाल के दे दी। लगता है वो बेबी के बारे में ही पता लगा रही थी, डेट्स वाई। ओह अच्छा है, हमें कल जाना है। तुम्हें पता है ना, कल हमारे कोरिया की कंपनी का ओपन करना है। हाँ, एंड पहली मीटिंग तो हमारी जेंट्स के संग है, सो उन्हें कह देना कि कल हम ओपनिंग के बाद सामने मीटिंग फिक्स करेंगे। एंड हाँ, ते को वहाँ पहुँच के सरप्राइज़ देंगे। हमारे जंगकुक, आज हमारी किम कंपनी, जो यूएसए की टॉप 10 कंपनी में से एक आती है, उन्होंने कोरिया में अपना न्यू कंपनी लॉन्च किया है। सो हम उसके संग प्रोजेक्ट डील करने वाले हैं। सो भैया तो दूसरे क्लाइंट के संग बिजी है, इसलिए तुझे ये संभालना पड़ेगा, क्योंकि मैं भैया के पास जा रहा हूँ। भैया को कुछ इम्पोर्टेंस फाइल देना है, इसलिए मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ भैया के पास। सो ये जो डील है तू देख लेना, इसे यूसुक संभाल रहा है, वो कंपनी का सीईओ है। सो डेट्स वाई तू चल जाना, ओके? क्या मैं ठीक है बाय, मैं चल जाऊँगा। एंड हाँ, अच्छे से प्रेजेंटेशन भी दूँगा, आप टेंशन मत लो। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ जंगकुक। टाइम स्किप इन ऑफिस। मिस्टर होसुक, आपके प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे थे, मुझे आपके साथ डील करके बहुत ही अच्छा लगा। आई नो बट मिस्टर जॉन, कल मैंने एक पार्टी रखी है, सो मैं चाहता हूँ आप अपनी फैमिली के संग आए। एक्चुअली न्यू ओपनिंग है ना हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट के संग, और आप मेरे पहले पार्टनर हो, डेट्स वाई मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के संग आए। ओके या व्हाई नॉट? ओह नो भाई सॉरी, अब मैं घर कैसे जाऊँ? क्या हुआ मिस्टर जॉन? वो एक्चुअली रास्ते में मेरी कार ख़राब हो गई थी, सो मैंने उसे ठीक करवाने के लिए दिया है। अब मुझे कैसे जाऊँ इतनी बारिश में? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी कार में मेरे घर चल सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। आप आज रात भर रेस्ट करना, उसके बाद अपने घर जाना, ओके? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसी कैसी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे इतने अच्छे पार्टनर हो, पर आपको मैं इस बारिश में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? ओके, आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे मिस्टर जॉन, क्या आपकी शादी हो गई है? यस, मेरी शादी हो चुकी है। ओह, तो आपकी वाइफ तो आपको वेट करेगी ना? नहीं, एक्चुअली मेरी वाइफ एंड मेरा डिवोर्स हो चुका है 2 दिन पहले। व्हाट? हाँ, बहुत लंबी कहानी है। ओह, वैसे आपकी शादी हुई है? नहीं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का पता नहीं, बट हाँ कोई है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, एक्चुअली हम कोइंसिडेंटली मिले थे। मैं क्लब में गया था, मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था, वो भी ड्रंक थी, एंड क्लब में नाइट में वो सब कुछ हो गया। बट क्या हुआ उसके बाद?
उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी नींद खुली, वो सोई हुई थी, बट मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आया था, डेट्स से मुझे जाना पड़ा उसे छोड़ के। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं उसे देखता रहूँ, बट मुझे जाना पड़ा एंड उसे मैंने बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली। 1 मंथ बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि उसने उसे वेडिंग गाउन में किसी लड़की के संग जाते देखा है। उन दोनों की शादी हो चुकी थी एंड मैं बहुत ही टूट गया था। उसके बाद मैंने यहाँ से यूएसए जाने का फ़ैसला किया एंड उसके बाद मैं आज वापस कोरिया आ रहा हूँ। लाइफ में मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था जैसे मैंने उस दिन उसे देख के फील किया था। अफसोस मुझे मेरा पहला प्यार नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा कि वो जहाँ भी है खुश रहे एंड आई थिंक उसे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं था, वरना वो मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करती। ये सब तुमने सही कहा, लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं, जिससे हम ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, नियति ऐसा खेल खेलती है कि उस चीज़ को हमसे दूर करके ही मानती है। बट टेंशन मतलब हमारी लाइफ में अभी कम है, बट खुशियाँ आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। भगवान अगर दुख देता है तो खुशियाँ का एक हिस्सा हमारे झोले में दे ही देता है। टेंशन मतलब आई होप कि तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाए और मुझे मेरी खुशियाँ मिल जाए, मुझे मेरी वाइफ मिल जाए। एक्चुअली मेरी वाइफ मुझे मिल नहीं रही है, डाइवोर्स हुआ था हमारा, पर मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर गया, तब तक वो चली गई। वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता। मिस्टर जी मेरा घर आ चुका है, चलिए हम अंदर चलते हैं। मिस्टर जैन क्यों ना 2 टिक मारा जाए और हमारा दिल का भ्रास निकाला जाए, क्योंकि आप भी दिल टूटे आशिक है और हम भी। क्यों ना 2 पैक हो जाए, या व्हाई नॉट। एंड उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं। बाय द वे आपकी वाइफ का आपसे प्यार कैसे हुआ, मैंने आपको उनसे प्यार कैसे हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम उसे पार्क में देखा था, अच्छी लगी थी, बट एक बदले के यार में मैंने उसे बहुत ही हर्ट किया। मुझे लगा कि उसने मेरी दी से मेरी सारी खुशियाँ छीनी। दी को भी ऐसा लगा। दी ने मुझे कसम दिया, मैं उसे हर्ट तो नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था, बट दी की दी कसम की वजह से मुझे उसे हर्ट करना पड़ा। ये ना वर्ड बहुत प्यारी थी, मैं चाह के भी हर्ट नहीं कर पाता था, बट करना पड़ता था क्योंकि मेरी दी को उससे कुछ चाहिए था, दैट्स वाई। बट वो चीज़ तो उसे अब कभी नहीं मिल सकता उससे, इसलिए दी ने मेरा और उसका डाइवोर्स करवा दिया। वैसे चाहिए क्या था उन्हें? एक मिनट, सारी चीज़ें क्या मैं ही बताऊँ? तुम भी तो बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में। वो दिखती कैसी है? वो तो इतनी प्यारी दिखती है ना कि क्या बोलूँ। जैसे चांद को देखता है ना खिड़की से, वैसे ही जब वो खिड़की पे आती है तो वो चांद को नहीं, चांद उसे देख के शर्मा जाए। वो इतनी प्यारी है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है, स्माइल उफ, क्या करूँ। पर चाहता तो हूँ उसे गले लगा लूँ, पर लगा नहीं सकता क्योंकि अब वो किसी और की जो है। सही कहा, बट मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मेरे पास आ जाए, मैं उसे वापस ला के ही रहूँगा, नहीं तो मेरा नाम भी जान जैनकुक नहीं। आई होप तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिल जाए, डोंट वरी ब्रो, आई होप तुम्हें भी वो मिल जाए। ऐसा हो कि वो तुम्हारी गलत फहमी निकली। अगर ऐसा होना भाई तो मैं तुझे घी शक्कर खिलाऊंगा। छी घी ना मत खिलाइयो, आई हेट घी। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे याद कर रहा है। आज ये हवाएं कुछ और कह रही है, जैसे ये हवाएं मुझे किसी और के पास ले जाना चाहती है। कोई है जिसे मैं इन सालों याद कर रही थी, किसी की कमी खल रही थी, आज भी कमी मुझे पूरी होती नज़र आ रही है। ऐसा क्या है मेरी लाइफ में जो मैं खो रही हूँ? उफ आयु तो ज़्यादा सोच रही है, रात काफ़ी हो चुकी है, सो जा। अदर साइड। ओ बेबी ऐसे नहीं रोते हैं, यू नो व्हाट, कल हम अपने घर जा रहे हैं। हाँ हम अपने घर जा रहे हैं, अब काफ़ी दिन से हम यहाँ हैं। पहले हम रेंट के घर में रहते थे, अब अपने फार्म हाउस आए, अब हम अपने रियल घर जाएंगे बहुत ही जल्द। कल सुबह सुबह हम अपने घर चले जाएंगे, नानू के घर,
जहाँ की मम्मा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और तुम्हें पता है तुम्हारे मामू भी आए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे मामू आए हैं। यू नो व्हाट बेबी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल गई। पर मैं तुम्हें अब नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हें पता है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास बहुत ही जल्द पहुँचा दूँगी। फिलहाल अभी सो जाओ, कल हमें जाना भी तो है। अदर साइड जिमिन 2 दिन हो गए ते को गए हुए। ते अपने पुराने वाले घर में नहीं है, उस घर में ताला बंद है। बेचारा जंगकुक 2 दिन से उसे ढूंढ रहा है। उसे अपनी गलती का पछतावा है। जिमिन तुम्हें पता है तो तुम प्लीज़ बता दो, क्योंकि जंगकुक है जो ते से बहुत प्यार करता है। वो भले ही ते को नफरत दिखाता था, बट उसकी आंखों में प्यार साफ साफ पता चलता है। सच्चाई जानने के बाद प्यार और भी बढ़ गया है। नहीं भाभी, तो जिस दिन से उससे उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मेरी उससे कोई भी बात नहीं हो पाई। आई एम सॉरी भाभी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, बट मैं कैसे बताऊँ, ते बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर जरा सा भी भनक लग गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। माफ़ कर देना भाभी, मुझे पता है जंगकुक ते से अभी से नहीं, बहुत पहले से प्यार करता है। जिस दिन आया था उसकी आंखों में प्यार दिखा था और ते के लिए उसका प्यार सच्चा है, मुझे दिखता है। लेकिन ये सब नफरत की आड़ में हुआ। डेट्स वाई जंगकुक की गलती है और जंगकुक ते को खुद ढूंढे। जंगकुक को भी अपनी गलती का पछतावा होना ज़रूरी है भाभी, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई मैं आ गई। हाँ ये क्या भाई, अभी तक सोए इतनी शांति से? मैं ही नहीं इतनी शांति से नहीं सोऊंगी। भाई भाई उठो, भाई भाई उठ जाओ देखो कौन है ये। भाई देखो उठ भी जाओ। वैसे जान वो मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? जल्दी निकलो मम्मा। भाई 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 एक सेकंड रुको, मम्मा नहीं आई। मम्मा को सामान पैक कर रही थी, बहुत सारा सामान है, डेट्स वाई। पर आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम दोनों क्या कर रहे थे रूम में? वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी भाई, आप उतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो तो आपका रूम है ना, मुझे लगा आप हो, इसलिए डेट्स में गई आपको उठाने। बट मुझे क्या पता था कि आपके रूम में ये होगा और आप वॉशरूम में होंगे। आप वॉशरूम से आओगे तो मुझे देख के शॉक हो जाओगे। ओह अच्छा ऐसी बात है। वैसे मैं मिस्टर जॉन, ये मेरी बहन है। ते अच्छा तो आ गए। एक्चुअली ये मेरी कंपनी के जो है फर्स्ट डीलर है मिस्टर जॉन। तुम इनसे मिलो, तुम ना इन्हें खाना खिला देना। एक्चुअली मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, डेट्स वाई मैं जा रहा हूँ। ओके वैसे भी मिस्टर जॉन, इस मीटिंग में बहुत सारे बाहर से भी क्लाइंट आ रहे हैं। आई थिंक आज आपकी बहन आ रही है। कल जो हमारा डील हुआ था और ये डील जो हम कर रहे हैं, जो यूएसए की कंपनी एंड न्यूजीलैंड की कंपनी के साथ, ये डील में जो कंपनी का ओनर है उसे साइन करना ज़रूरी है। शायद आपकी सिस्टर है। यस यस वो मेरी सिस्टर है। एक्चुअली जितने भी डील साइन होते हैं उसमें मेरे भैया साइन करते हैं या तो मेरी सिस्टर। एक्चुअली हमारी कंपनी की मेन सीईओ मेरी सिस्टर है, डेट्स वाई उनकी साइन इम्पोर्टेंट है। एंड 40% के शेयर होल्डर भैया है, डेट्स वाई। तो भैया कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए ये मीटिंग मेरी बहन अटेंड करेगी। अगर भैया आ जाते तो भैया अटेंड करते हैं। ओह अच्छा तो मैं चलता हूँ। ते इन्हें अच्छे से खाना पिला खिला देना। हाँ ये तो भाभी की आवाज़ है। सुनो बच्ची की आवाज़। बेबी मम्मा आ गई। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक सेकंड, कहीं बेबी आयु, तुम क्या देख रहे हो ऐसे? ते ये बेबी आयुधिका है ना? हाँ ये बेबी आयुधिका है। ठीक क्या? हाँ और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही, तुम जाओ। इसका मतलब ये बेबी जिंदा है। ते एक बार मुझे इससे मिल लेने दो ना प्लीज़ प्लीज़। ते मुझे माफ़ कर दो। ते मैंने बहुत गलती की, प्लीज़ मेरी दी को उनका बच्चा वापस कर दो। वो इस बच्चे के लिए बहुत तड़पे है। जिस दिन से तुम गई हो ना उस दिन से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। प्लीज़ ते उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें उनका बच्चा लौटा दो। वो बस एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती है। क्या तुम यहाँ से चले जाओ जंगकुक? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये बच्चा दूँगी? क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारी दी की लाइफ बर्बाद कर दी, उनसे उनकी खुशियाँ छीन ली, उनसे उनका बच्चा छीन लिया। और तुमने क्या किया? हाँ तुमने भी तो वही किया ना मेरे साथ, मुझसे मेरी माँ बनने की खुशी छीन ली। हाँ तुम जानते थे
कि इसमें गलती मेरी नहीं है, तुम्हारा दिल जानता था। पर एक बार भी तुमने मुझसे नहीं कहा कि देख क्या है, सच्चाई क्या है। एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा। मैं कभी माँ नहीं बन सकती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिना। मैं ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुमने बदले के लिए ये सब किया ना, हाँ। अब मैं भी, तुमने मुझे टॉर्चर किया, दैट्स व्हाई मैं ये बच्चा तुम में से किसी कभी नहीं दूंगी। चले जाओ तुम यहाँ से और मेरी लाइफ में मिल के दोबारा कभी भी मत आना, कभी भी नहीं। ती जंकुक को वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती है एंड दरवाज़ा बंद कर देती है। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाह के भी इस बेबी को तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं कैसे दूँ? मुझे पता है एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखने में बहुत ही ज़्यादा पाप मिलता है, बट मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं उस बच्चे को तुम लोगों को नहीं दे सकती हूँ। ही आमी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।